अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम सेल्स लॉ में देखा कि जब सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड क्लासिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। ठीक है, आपका जितना भी आउटपुट इंक्रीज़ होगा उतनी ही आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, ना एक्सेस डिमांड होगी ना सप्लाई की एक्सेस होगी। ठीक है, इसको हमने 3 डिफरेंट वेज में देखा था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में देखा था, मनी में देखा था और पिगोस के अकॉर्डिंग देखा था लेबर में। ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल वेजेस की वजह से आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आप अचीव कर लेते हो, लेकिन हमने इसको प्राइस लेवल पे नहीं देखा। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी जो है हमें प्राइस लेवल पे एनालिसिस करके बताती है। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज अ थ्योरी ऑफ प्राइसेस। ठीक है, क्लासिकल सिस्टम में जो है हमने देखा कि मनी जो है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, न्यूट्रल होता है। ये आपने कल भी देखा होगा कि मैंने आपको बताया था, ये एज्यूम करते हैं कि जो आपका मनी है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और न्यूट्रल है, और यह आपके जो रियल वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन आप जो मॉनिटरी होते हैं ना, जैसे मॉनिटरी वेजेस हैं, आपके प्राइस लेवल को अफेक्ट करता है। आपकी जो बेसिक थ्योरी है उसका ये कहना है कि जितना आप सप्लाई ज़्यादा करोगे उतना ही आपका प्राइस लेवल जो है वो बढ़ेगा। डबल द मनी सप्लाई डबल विल बी द प्राइस लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी डेफिनेशन, डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी डबल विल बी द प्राइस लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, इसमें उन्होंने आपको इक्वेशन दी है कि एम वी इक्वल टू पी वाई। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी सप्लाई बढ़ाओगे उतनी ही आपकी जो है प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे क्लासिकल के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जो है वो सेम रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे एम क्या है। एम आपके पास यहाँ पे मनी सप्लाई है, और वी आपके पास जो है टाइम्स है, नंबर ऑफ़ टाइम्स है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम्स आप जितना भी परचेज़ कर रहे हो ना आउटपुट को, जितनी बार भी अपने मनी सप्लाई में से अपना आउटपुट परचेज़ करोगे, वो आपके पास वी है आपका, और पी आपका प्राइस है, और वाई आपका आउटपुट है। ठीक है, ये आपकी क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो है वो इक्वेशन है, और ये सेम है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस को डिफ़ाइन कर दिया हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, ये क्वांटिटी ऑफ मनी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है आपने नंबर ऑफ़ टाइम से। ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया आपने गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो फाइनल आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये आपके आउटपुट हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो आपका वाई है वो आपके जीएनपी को शो कर रहा है, तो आप अपने जीएनपी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जीएनपी आपका जो इक्वल होगा, ये जो है ये 3 जो इक्वल्स हैं इनको आइडेंटिकल साइन कहते हैं। आइडेंटिकल साइन मींस कि ये तीनों जो हैं वो सेम है। ठीक है, आपका जीएनपी जो है वो इक्वल है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है आपके क्लासिकल के अकॉर्डिंग कि मनी सप्लाई और आपकी जो आउटपुट है या प्राइसेस हैं, आउटपुट को प्राइसेस से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ये सारा सेम है। ठीक है, अब उन्होंने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखें उन्होंने ज्यूम कर लिया है कि आपका जो आउटपुट है और वी जो है वो स्टेबल है, मीन्स कांस्टेंट है, सेम रहेंगे। वी क्यों स्टेबल है, वाई तो उन्होंने ज्यूम किया है। वी आपके जो है ज्यूम कर लें कि आपके हैबिट्स, आपके जो कस्टम्स हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। सोसाइटल जो है वो कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही, क्योंकि अगर चेंजिंग्स आएंगी तो आप परचेज़ करना भी चेंज करोगे। ठीक है, पर टाइम परचेजिंग पावर आपकी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और वी जो है वो आपकी पर टाइम परचेज़ को बता रहा है मनी सप्लाई में से। ठीक है, शॉर्ट रन में। और पी जो है, पी इज़ पैसिव, मीन्स कि ये चेंजेबल है। जब आपकी मनी सप्लाई चेंज होगी आपका पी भी चेंज होगा। मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो पी भी ज़्यादा होगा, और मनी सप्लाई कम होगी तो पी भी कम होगा। अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। सपोज वी हैव y1, दिस इज़ आवर एम वी सप्लाई कर्व। ठीक है, दिस इज़ योर सप्लाई कर्व एंड हेयर इज़ योर आउटपुट। दिस y1 आपका पास आउटपुट है और p1 आपके पास प्राइसेस हैं। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी जो है वो ये स्टेट कर रही है कि जब हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो हमारे प्राइस लेवल भी डबल हो जाता है। ठीक है, अब सपोज कि हम जो है ये मनी सप्लाई का कर्व जो है, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ा दिए,
यहाँ पे आपके ये कांस्टेंट आ जाएगा P1 Y1 जो है वो आपके आउटपुट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ जो शो कर रही है ये कांस्टेंट जो है एक्सपेंडिचर्स को शो कर रही है, ठीक है, MV। जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट तो अज्यूम किया हुआ है कि वो सेम रहेगा, तो आउटपुट जब आपका सेम रहेगा तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास B आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डबल, क्योंकि आपकी मनी सप्लाई बढ़ गई है। और आपकी जो थ्योरी है वो भी यही स्टेट कर रही है कि आपकी जो मनी सप्लाई के बढ़ाने से आपका प्राइस लेवल जो है वो उतना ही डबल हो जाता है जितनी आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी। डबल द मनी सप्लाई डबल विल बी द प्राइस लेवल, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।